ज़्यादा भटका हुआ है, न संध्या न कोई भी काम जो ब्राह्मणोचित है वो नहीं हो रहा है। वही देखा से कि जो अन्य वर्ग है वो भी दिशाहीन हो रहा है। इस ईसाई लोग जो हैं जो धर्मांतरण का काम किसी बीच में कर रहे हैं, इसके लिए हम कैसे समाज में काम कर सकते हैं? ठीक है, प्रशिक्षण लें, पहले काम करें, ब्राह्मणों के महत्व को ख्यापित करें, उनके दायित्व का उन्हें ज्ञान करावें, और जो भ्रम फैलाने वाले काका कालेलकर आदि हुए, गांधी जी आदि हुए, उनके चपेट से ब्राह्मणों को मुक्त होने दें। हमने यहाँ 5-7 दिन पहले एक संस्मरण सुनाया था। गांधी जी के दाएं हाथ माने जाते थे काका कालेलकर, महाराष्ट्रियन थे, ब्राह्मण थे। एक बार वे नैमिषारण्य में आए, लगभग 1.25 घंटे का उनका प्रवचन हुआ। आरंभ के 4-5 वाक्य में बताता हूँ। काका कालेलकर ने कहा, मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने समाज को इतना गुमराह किया है, दिशाहीन किया है, समाज का इतना शोषण किया है, समाज को इतना लूटा है कि एक काका कालेलकर के शरीर से मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर सकता। अगर मैं पूज्य गांधी जी के संपर्क में न आता तो मैं भी उसी प्रकार समाज का शोषण करता। अब गांधी जी ने पाठ पढ़ाया था तो विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब ब्राह्मणों ने दिया, और गांधी जी के अनुयायियों ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया, स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी। तो अंग्रेज़ों की सह पर गांधी जी के माध्यम से कई व्यक्ति ब्राह्मणों को पोषने वाले हो गए। काका कालेलकर मैंने वचन बताया आपको। ऐसे ही बहुत से व्यक्ति, जयप्रकाश जी हुए, कायस्थ थे, राजेंद्र प्रसाद जी के रिश्तेदार थे। जो काम औरों ने लाठी गोली बम बारूद के बल पर किया, उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों जनेऊ उतारो। उनके चपेट में आकर हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने जनेऊ उतार दिया। तो कोई भी अनर्थ की धारा प्रवाहित कर देता, आँख मूंझ करके लोग अनुगमन करते हैं। तो विवेकी जो व्यक्ति हैं, जो तथ्य को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर सामंजस्य साध कर प्रकट कर सकते हैं, उनकी वाणी अमोघ होती है। उनके सामने कोई खड़ा होने का साहस नहीं करता। आज भी अगर सत्य को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके ख्यापित किया जाए, कोई भी विरोध नहीं करता। हमारा कहीं गुरु गोविंद और ग्रंथ, हमारा कहीं विश्व में विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहीं विरोध नहीं होता। डट के बोलता हूँ हर विषय पर, अर्थशास्त्र पर भी, कामशास्त्र पर भी, धर्म पर भी, मोक्ष पर भी, राजनीति पर भी बोलता हूँ। क्यों विरोध नहीं होता? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलता हूँ। स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो अगर ब्राह्मणों को कोसा जाता है तो प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों को कोस कर का होगा क्या? अगर मार्गदर्शक एतद् देश प्रसूतस्य मनुस्मृति में अगर मार्गदर्शक ही नहीं रहेंगे तो होगा क्या? राज्य करने की क्षमता क्षत्रिय में ही होती है और मार्गदर्शन देने की क्षमता ब्राह्मण में ही होती है। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, कृतयुग में देवर्षि नारद और प्रहलाद दो, एक व्यासपीठ, एक शासन तंत्र की ओर से। कृतयुग माने सतयुग, त्रेता युग में भृगु जी, पृथु जी, द्वापर में भृगु जी, पृथु जी, उधर वही कृतयुग। उसके बाद कौन हो गए? वशिष्ठ जी और राम जी। फिर कौन हो गए द्वापर में? भगवान वेदव्यास जी, युधिष्ठिर जी। फिर कलयुग में कौन हो गए? भगवान शंकराचार्य, सुधन्वा। फिर कौन हो गए? नवरत्न और विक्रमादित्य। फिर कौन हो गए? चाणक्य और चंद्रगुप्त। फिर कौन हो गए? समर्थ, रामदास और शिवाजी। देख ही रहे। अगर ये इनको हटा दें, ब्राह्मण को हटा दें, क्षत्रिय को हटा दें, तो क्या बनेगा?
जो कुछ स्वस्थ क्रांति आई है ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में आई या नहीं? तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो मस्तिष्क छिन्न मस्ता हो जाएंगे, छिन्न मस्ता, सिर कटा हुआ व्यक्ति। ब्राह्मण तो चाहिए। ये जो विवाद खड़ा किया, एक कोई खानदानी ब्राह्मण होगा क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उपयोगिता को नकारेगा क्या? अरे शरीर में सब अंग की अपनी अपनी उपयोगिता है। मस्तिष्क का काम मस्तिष्क ही करेगा, हाथ का काम हाथ ही करेगा, पेट का काम पेट करेगा, जंघा का काम जंघा, पाँव का काम पाँव। तो ये विवाद के लिए तो नहीं है ना, सामंजस्य साधने के लिए। ठीक है, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति सब चाहिए। ब्राह्मण नहीं चाहिए तो फिर ब्राह्मण नहीं चाहिए तो फिर होगा क्या? समाज कहाँ जाएगा? अब ब्राह्मण कौन? जो अपने जीवन का सबके हित में उपयोग और विनियोग करे, सबका हितैषी, सबका हितज्ञ, सबके हित करने में तत्पर और समर्थ हो। ब्राह्मणों में भी 4 भेद होते हैं शिव पुराण के अनुसार। ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण। एडजेक्टिव विशेषण बदल गया। सबसे बढ़िया ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ब्राह्मण। विशेष भी ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण। ब्राह्मणोचित शील, स्वभाव, संस्कार, कर्म से संपन्न, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न। दूसरे नंबर के हुए कि जीविका अर्जन के लिए क्षत्रिय वृत्ति छात्र धर्म का को अपनाया है ब्राह्मण। वैश्योचित ढंग से जीविका अपनाई है ब्राह्मण जन्म से। शूद्रोचित ढंग से जीविका अपनाई है ब्राह्मण। तो विशेष में परिवर्तन नहीं हुआ, विशेषण में परिवर्तन हो गया। जहाँ विशेष विशेषण दोनों ब्राह्मण है वहाँ सबसे उत्कर्ष होगा ही। 1 नंबर के ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, 2 नंबर के क्षत्रिय ब्राह्मण, 3 नंबर के वैश्य ब्राह्मण, 4 नंबर के शूद्र ब्राह्मण। शूद्र वृत्ति से जीविका अर्जित करने वाले ब्राह्मण को भी कोई मार देगा, यहाँ कुछ दंड, वहाँ पर ब्रह्म हत्या उसको लगेगी। गाय चाहे लंगड़ी हो चाहे कैसी भी हो, उसको कोई मारेगा तो वो हत्या लगेगी। सबकी उपयोगिता है। द्वेष पूर्वक ये जो ब्राह्मण के प्रति द्वेष बुद्धि, कोई क्षत्रिय के प्रति द्वेष बुद्धि कर दे, कोई दलित के प्रति, हरिजनों के प्रति, शूद्रों के प्रति द्वेष बुद्धि कर दे, सनातन धर्म नहीं। सबकी सहभागिता। कोल भील की रात, महाभारत शांति पर्व। राजा का दायित्व है कि बहादुर कौम है ये कोल भील की रात, इनको भी सेना में भर्ती करें। महाभारत शांति पर्व। आजकल भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि महाभारत के शांति पर्व में आया कि कोल भील की रात अंत्यजों में है, लेकिन स्वभाव से बहादुर होते हैं तो राजा सेना में इनको भी भर्ती करे। ये लिखा है महाभारत शांति पर्व में। आगे